फातिमा में कह रहा है कि जमीन जो है, जमीन या धरती अपने आप से प्यार करने वाले को कभी नहीं भूलती। आप लोग लकी हैं कि इस लैंड में जो 85% चेरीज जो है सिर्फ इस रीजन में हो रहा है। एक वैल्यू चेन में टर्म यूज होते हैं। वैल्यू चेन में जो भी चीज होती है ना, वो कस्टमर व्यू पॉइंट से देखी जाती है कि कस्टमर क्या चाहता है। उसी हिसाब से आपको सारे बैकवर्ड लिंकेज जो है ना, अपने आप को कनेक्ट करना पड़ते हैं। जिस तरीके से दुल्फार साहब ने बात की कि चाइना में अगर साइज 30 to 32 चाहिए तो हमें वो साइज देनी होगी। चाइना में उन्हें अपने कस्टमर को खिलानी है। सेकेंडली, एक वर्ड यूज होता है ट्रेसेबिलिटी। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ट्रेसेबिलिटी क्या होता है कि जो आपने प्रोडक्ट किसी मार्केट में भेजा है, इंटरनेशनल मार्केट में भेजा है, उन पे उनका क्यूआर कोड लगा होता है। क्यूआर कोड में कस्टमर वहीं से स्कैन करके देखता है कि ये बाग में कैसी प्रोडक्ट लगी हुई है, वही सेम जो उस वक्त खा रहा है। ठीक है ना। पूरी दुनिया में कस्टमर जो है ना अवेयर हो गया है। अवेयरनेस आ गई है। कैसे आई है? उसके पास मोबाइल आ गया है। हर चीज, हर एक के पास इंफॉर्मेशन उसके जेब में पड़ी हुई है। अगर आपका चाइना के किसी भी रीजन का बंदा आपका चेरी खा रहा है तो उसको जीबी का पता होगा कि किस फार्म की है, किस टाइप की है। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से हमने अपने आप को कन्वर्ट करना है, अपने आप को कस्टमर के हिसाब से चीजें बनवानी है। अभी जब हम ये 1987 जितने ये जिक्र किया गया है, फॉर्म्स रजिस्टर हुए हैं, आपको सही बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड चाइना ने काफी अपनी आंखें बंद की हुई थी। दे वांट अवर चेरीज। उनको चेरीज चाहिए। जैसे डॉक्टर मुबारक साहब ने कहा कि 1/3 जो है ना कीमत आपको वहां ज्यादा मिल रही है। ठीक है। तो एक किस्म का हमें फैसिलिटेट किया गया है। हमने अपने आप को अडॉप्ट करना है उस हिसाब से, ताकि वही चीज़ हम वहाँ पहुँचा सकें। लेट्स सपोज अगर हम 3-4 साल में ये अपनी चेरी उस टाइप का उनको प्रोवाइड करते हैं तो इस पूरे रीजन का, पूरे खिते का जो है ना, किस्मत बदल जाएगी। भाई ये बंद कर देगा प्लीज जी। तो बात यह है कि हम जब वो कस्टमर के हिसाब से चीज़ें बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आगे हमारे लिए काम करना और वैल्यू चेन को फर्दर इम्प्रूव करना। यहाँ पे बात हुई कि हम वो चेरी जो चाइना मांग रहा है वो किस तरीके से प्रोड्यूस करें, किस तरीके से उसका जो है ना हम उनको नंबर को इंक्रीज करें। उसमें पीएचडी की किसी हेल्प की जरूरत है तो हम अवेलेबल हैं। हमारा अभी जो फोकस है, अभी ऑनवर्ड जितने भी हम सेमिनार करने जा रहे हैं, वर्कशॉप करने जा रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो 87 to 90 फॉर्म्स रजिस्टर हुए हैं उन पे हम कर रहे हैं। क्योंकि वंस अगर वो उनका चाइना में एक्सपोर्ट शुरू हो गया तो वो हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी होगी दूसरे लोगों को उसको फॉलो करने के लिए। तो आप भी अपने फार्म्स को, आप ही अपने जो आपकी चेरी प्रोडक्शन को उस लेवल पे लेकर आए जो चाइना में डिमांड है, ताकि आप लोगों को डीपीपी का रजिस्टर करवाना, दूसरों कराना इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ये हमारा काम है। डीपीपी या और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मिलकर ये काम किया हुआ है कि हम जितने हो सकते हैं वो उस लेवल पे चाइनीज के डिमांड पे आते हैं, पूरे होते हैं, तो हम रजिस्टर कराते जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के अलावा जैसे गुलफार साहब ने बात की, दुनिया का नंबर 2 पॉपुलेशन के साथ में कंट्री है, 1.2 बिलियन पीपल। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट कभी भी वन टाइम नहीं होती। एक्सपोर्ट के लिए कंप्लीट आपको वो वैल्यू चेन मेंटेन करना होता है। आपने अपने क्लाइंट को एक दफा प्रोडक्ट दिए, उसको आप 10 दफा वही सेम प्रोडक्ट देंगे, वही देनी है। उसके लिए आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाना है और उसी को सेम को मेंटेन करना है। उससे क्वालिटी को आपने डिक्रीज नहीं करना। ठीक है भाई। तो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम कर रहा है और मेन जहाँ पे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है मार्केट एक्सेस देना। मार्केट एक्सेस कैसे हुई कि आपको जीएसीसी से हमने रजिस्ट्रेशन शुरू करा दी। अब ये 87 जो 90 कंपनी जो फर्म्स रजिस्टर हुई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आपके लिए मार्केट ओपन कर दी है कि भाई ये लोग अब कर सकते हैं। अब हमने वो वही चीज लानी है, वही चीज हमने उनको देनी है। आपको बात बता, डॉक्टर मुबारक साहब ने भी जिक्र किया, लास्ट वीक हम उमरकोट में थे। उमरकोट 90% पाकिस्तान की जो है ना रेड चिली प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक भी चिली हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। रीजन क्या है? एफ्लोटॉक्सिन की वजह से, बीमारियों की वजह से, हद से ज्यादा केमिकल यूज करने की वजह से। बाहर डिमांड वो कहते हैं